स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हमारे आश्रम में पुष्प समर्पण हर दिन होता है, और जब आश्रम से स्वामी जी कहीं और जाते हैं सेंटर्स में, तो वहाँ भी हम कराते हैं, वहाँ भी होते हैं। और ये जब शुरू हुआ था हमारे आश्रम में 1995 में, उसके बाद हम लोग सोचे कि स्वामी जी कुछ अपना वाणी भी दें, ताकि हम अपना जो दिन है उसको उनकी वाणी से शुरू करें, और उनकी जो वो वाणी है दिन में हर समय उसको याद करते रहें। आप लोगों में से बहुत ही लोग आश्रम में आए हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो कि आश्रम जब पुराना आश्रम था उस समय भी आए हैं। तो ये प्रभात रश्मि जब पुष्प समर्पण जब शुरू हुआ था, तब वो शुरू हुआ था हमारे पुराने आश्रम बिल्डिंग, जो कि अभी उसको तोड़ करके नया आश्रम बिल्डिंग कई साल हो गए हैं नए आश्रम बिल्डिंग को बनाए हुए। तो सुबह होती थी, सुबह 7 बजे मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद ही, जब मन बहुत भक्तिपूर्ण रहता था, उसी समय उसके 15 मिनट के बाद सुबह 7 बजे हम लोग सब एकत्रित होते थे आश्रम बरामदे में, और फूल तोड़ के रखते थे। फिर स्वामी जी को गुरु स्तोत्र का पाठ उच्चारण करके प्रणाम करना शुरू किए। पुष्प समर्पण ऐसे ही हम करते हैं, और जो भी कोई पुष्प समर्पण में भाग लेते हैं उन सबको पता है कि ये पुष्प समर्पण करते हुए सब सम्मिलित भाव से जब हम लोग करते हैं और गुरु स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, तब मन में कितनी पवित्रता, शुद्धता, उदात्तता और भक्ति उत्पन्न होती है। और उसके बाद जब स्वामी जी
हमें कुछ बोलते हैं, स्वामी जी का वो भाव भी बहुत ही दूसरे तरीके की होती है। ज़्यादातर स्वामी जी जब लेक्चर देते हैं वो बहुत शक्तिपूर्ण होती है और उसकी प्रभाव जो है उसमें हमको वो चाहते हैं कि हम अच्छी तरह उसको ग्रहण करें और उस समझाने के लिए अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के साथ वो बोलते हैं। पर प्रभात रश्मि में स्वामी जी आंखें बंद कर देते हैं, अपने में डूब जाते हैं और उस अपने उनके जो आत्मा के साथ उनका युक्तता है उस गहरी स्तर से वो बातें करते हैं। और वो बातें कैसी, जो कि हर एक साधक को उसकी प्रैक्टिकल साधना में सहायता करे, ऐसी बातें। क्योंकि ये प्रभात रश्मि आश्रम में ही शुरू हुआ था। आश्रम वासियों के लिए जो अपना घर परिवार, अपना जो नौकरी, अपना जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ के गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, उनके जो लक्ष्य है भगवान को पाना, आत्मा को जानना, उस साधना में जो मग्न है, उन आश्रम वासियों के लिए मुख्यतः, और साथ में जो भक्त लोग उस समय होते हैं उनके लिए भी साधना के पथ पर कैसा करके हम हर पल पे भगवान के साथ युक्त रह सकते हैं वो समझाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, हम लोग तो ये सुनते हैं और ये जो किताबें हैं इसमें छपी हैं, इसका भी थोड़ा हिस्ट्री हम बताते हैं। जैसे प्रभात रश्मि तो रोज़ दिन होती है। जब हम लोग को समझ में आने लगा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो एक लेक्चर नहीं है, जो एक साधक के लिए बहुत ही व्यवहारिक दृष्टि में वो साधना कैसे करेंगे वो है, तब हमको लगने लगा कि ये हमारी विचार सेतु के माध्यम दूसरे जगहों में जो भक्त हैं, जो आश्रम नहीं आ पा रहे हैं, सभी तक पहुँचे। तो 30 दिन का प्रभात रश्मि में से एक किसी को चुन करके हम मासिक पत्रिका जो विचार सेतु इंग्लिश में तब थी सिर्फ, उसमें छापने लगे और सबको बहुत पसंद हुआ। ऐसा करके जब कई विचार सेतु छप गए तब प्रभात रश्मि वॉल्यूम 1 एक किताब के रूप में छपे, इंग्लिश में है। उसी तरह 2nd वॉल्यूम 3rd वॉल्यूम प्रभात रश्मि के भी हैं और भी हैं। एक्चुअली इतने सारे हैं कि खूब सारे छप सकते हैं और खूब सारे प्रभात रश्मि अभी भी विचार सेतु में आए हैं। 4th 5th वॉल्यूम उनका काम हो चुका है क्योंकि पब्लिश्ड है, किसी समय हम लोग छाप सकते हैं, वो अभी हुआ नहीं है। पर हम कहते हैं ये एक किताब है, इसको आप सबको पढ़ना चाहिए। और इसमें छोटे छोटे बात स्वामी जी ने इतनी अच्छी तरह समझाया है, उससे मन सारा दिन हम लोग जो कुछ भी करते रहते हैं, हम लोग तो एक्टिव हैं, आप सभी गृहस्थी से हैं, घर गृहस्थी से। जो औरतें हैं उनको घर गृहस्थी का काम करना पड़ता है। सिर्फ घर गृहस्थी नहीं, उनमें से कई लोग जॉब में भी जाते हैं, तो दोनों चीज़ संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। और जो ऑफिस में जाते हैं, जो रिटायर कर गए हैं, अपना टाइम कैसे काटेंगे सोचते हैं। ये सभी को इनमें से देखिए बहुत लंबा बुक नहीं है, छोटा छोटा एक एक टॉपिक में जो स्वामी जी ने बताया है उसका मनन करके हमारे जीवन में जो कुछ भी लहरें आते रहते हैं वो सारा हम उसका हल कर सकते हैं। यानी कि लहरें तो होते ही हैं, उसमें कैसे तैरें वो हम समझ सकते हैं। जब हम आश्रम में
हम और नूतन स्वामी जी आश्रम आने का, स्वामी जी के चरणों में अपने आप को निवेदन करने का निश्चय ले लिया था और स्वामी जी भी बोले हाँ आप आ जाओ, तब स्वामी जी ने हम लोग को ये कहा था कि आनंद से, प्रसन्नता के साथ आओ, अब तुम्हारा भार मेरा है, अब से जो कुछ भी सुख दुख है हम बांट के लेंगे, हम तुमको जीवन में कैसे तैर के रह सकते हैं वो सिखा देंगे। इंग्लिश में लिखा था, आई विल टीच यू हाउ टू रिमेन अफ्लोट इन दिस लाइफ। सो हमारे जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं, किसी को रोग होता है, किसी को बच्चों से जो उम्मीदें हैं वो नहीं होती है, किसी को जॉब में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ होता है, आप सभी जानते हैं, उसका लिस्ट तो हम क्या आप ही बता सकते हैं। इस हर एक स्थिति में हम कैसे तैर के रह सकते हैं, अपना प्रसन्नता जो है वो कैसे ना खोएं, ये बात हमें सीखना है। और सिर्फ इस किताब से नहीं, जो कोई भी सुनने को मिलता है उसकी मनन कर करके हम तैर सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ दिल्ली में कुछ साल पहले, मुझे लगता है कोविड के बाद जब हम लोग फिर से ट्रैवल करना शुरू किए, दिल्ली में ऐसे ही सुबह का जो एक सेशन, वो अपने हमारा कोई सेशन नहीं था। संजय जो यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं, संजय, माला भी थी, उन लोगों ने अपना सेशन रखा था। सब लोग मिलके प्रभात रश्मि पढ़ रहे थे, तो हम बोले कि चलो हम भी जाके देखते, हम भी सुनते हैं। तो हम चले गए, और संजय का एक बहुत क्वालिटी है कि वो इंग्लिश में पढ़ेगा और हिंदी में तुरंत अनुवाद करके बता सकता है। तो वो तो बता रहा था हिंदी में, फिर हम बीच बीच में उसको रोक के, मुझे जिस जगह में मुझे लगा कि इसकी और भी थोड़ा सा हम व्याख्या कर सकते हैं, और वो व्याख्या करने में कभी कभी आश्रम का कोई उदाहरण भी हम देते रहे, तो सबको वो बहुत अच्छा लगा था। तो तब से नम्रता हमेशा बोलती हैं कि आप सुबह एक प्रभात रश्मि वाला क्लास करिए। तो ठीक है, इस बार भी बोला। इससे पहले क्या हुआ, अभी दिल्ली और जमशेदपुर में जब हम आते हैं, हमें हिंदी में लेक्चर देने को कहा जाता है। वैसे तो हम इतना हिंदी बोल लेते हैं, पर पूरी तरह ठीक नहीं है, वोकैबुलरी भी कम है, इतने शब्द मेरे पास है नहीं, हिंदी अभी बोलते नहीं हैं तो और भी कम हो गया है। अच्छा, वेरी गुड, आई एम गेटिंग सर्टिफिकेट्स। वो लिंक का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो चलो फिर भी हम, क्योंकि हम दिल्ली में ही बड़े हुए हैं और हिंदी बोलते आए हैं, तो आई थिंक हम बोल सकते हैं। फिर तो क्या हो गया, इंग्लिश के लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड होते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं ना अभी, वो कम हो गए। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुआ है, लाइव प्रोग्राम्स तो हम करते हैं। जब मानो कि हम यहाँ आ गए हैं, अब वो लाइव प्रोग्राम नहीं होगा, उसमें रिकॉर्डेड प्रोग्राम देना पड़ता है। तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम इंग्लिश के बहुत कम हो गए, क्योंकि हम दिल्ली में और जमशेदपुर में दोनों जगह हिंदी में बोल रहे हैं। तो अरविंदन ने मुझे बोला कि यू शुड स्पीक इन इंग्लिश इन दिस टाइम, इन इंग्लिश इन जमशेदपुर, क्योंकि आपके बड़े कम हो गए हैं। हम जब यूएसए जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सत्रम के समय, गुरु पूर्णिमा के समय, बहुत, जब हम लाइव नहीं देते हैं तभी इंग्लिश प्रीमियर करना पड़ता है, दैट इज़ रिकॉर्डेड, प्रीवियसली रिकॉर्डेड। तो हम बोले हमको तो अभी हिंदी में बोलना ही अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि सामने हिंदी में जिनके साथ रोज़ रोज़ बात करते हैं उनके वो इंग्लिश बोलने में अजीब लगता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ आने से पहले हम प्रभात रश्मि के ऊपर
6 एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करके आए हैं, जो कि अभी चल रहा है। तो वो रिकॉर्डिंग्स जो हुए थे उस समय, जो आश्रम में डिवोटी विजिटर्स जो थे, फिर नंदिता हमेशा सुनती रही, सब लोग बोले कि ये बहुत अच्छा है, आप ये सुबह के क्लास में आप प्रभात रश्मि ही बोलिए। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना, मुझे नहीं, एक टॉपिक दे देने से तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस टॉपिक में क्या बोला जाएगा, 4 दिन तक हम क्या बोलेंगे। इसमें एक और बहुत अच्छी, मुझे बहुत जो अच्छा लगता है, स्पेशली द फर्स्ट वॉल्यूम, ये जब समय की है, ये 1997 की है। उन दिनों में स्वामी जी बहुत साधना के ऊपर बात किए हैं, और सिर्फ वही नहीं, उस समय जो थे वो, हम लोग भी बहुत यंग थे उस समय, और जो उस समय आश्रम में थे उनके प्रति भी स्वामी जी को उनको सिखाने का एक उस समय बहुत उत्सुकता थी। तो ये प्रभात रश्मि हमें हमेशा लगता है कि सबको सोचना चाहिए, हमें जो लगता है हमारे ये आध्यात्मिक जीवन में, हमें लगता है कि बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ आता है, ये सब ज़रूर जिसको अच्छा लगता है वो करें, पर इस सब में से जो मन में रखना है वो है हम किस तरह हर स्थिति में, हर क्षण में, हर पल में भगवान को ना भूलें। ये नहीं कि हम भगवान 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 बोलते रहें, हम अनुभव करें कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे बाहर भगवान है, हमारे चारों तरफ भगवान है, और वही हमें चला रहे हैं। हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, जो भी घटना आई है, उसका मुकाबला करना भी भगवान करते हैं, उसको जीवन में लाना भी उन्हीं का काम है, वही हमें शक्ति देते हैं। ये बात नहीं भूलना। तो उसको कहते हैं नित्य युक्तता। नित्य युक्तता, ये एक नित्य युक्तता का भाव अगर मन में रखा जाए तो सब सफरिंग्स चला जाएगा। मन से जो मन में हमारी होती है ना, बहुत कुछ अवगुण सबके में होते हैं। जैसे हम बहुत अधैर्य हो जाते हैं, मन में गुस्सा आने लगता है, ये काम क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तो मन में हम चिड़चिड़ाहट होने लगता है। नहीं तो कभी कभी मन में ईर्ष्या आती है, कभी कभी मन में बहुत डिप्रेशन होता है कि हम क्यों आगे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो गया। ये सब भावनाएं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये हम 6 जून 1997 इसका हम पढ़ेंगे। देखते हैं स्वामी जी ने क्या लिखा है। हम तो ये जो सेशन है इसमें हम स्वामी जी की बात ही पढ़ रहे हैं, और जितना बार हम पढ़ते हैं, आप मेरे किताब को देखेंगे कितना अंडरलाइन किया हुआ है। दोबारा जब पढ़ते हैं तब लगता है वो ये वाला सेंटेंस तो पहली बार ख्याल नहीं किया था, तो उसको फिर अंडरलाइन करते हैं, और इतना अच्छा लगता है। मन शुद्ध पवित्र, यही सिर्फ नहीं, मुझे लगता है कि पूरा भार उतर जाता है, जैसे कि एकदम स्काई जैसा मन होने लगता है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो इसमें हम जो 6 जून का पढ़ रहे हैं वो है सब्लिमिटी। अब सब्लिमिटी जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में कैसे समझाया जाए। सब्लिमिटी वही है जब हम मन से, अभी जो हमने कहा, मानो हमने बहुत काम किया है और खूब हमको पसीना आया और हाथ पैर गंदे हो गए, तब अगर फ्रेश वाटर में हम नहा लेते हैं, अपने आप को जैसे शुद्ध परिष्कृत लगता है ना, उसी तरह सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से जब अपने आप में एक
हमने बाथ लिया है, नहा लिया है, अपने आप में अंदर में जो कुछ भी हमको एजिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, एजिटेट और डिस्टर्ब का हिंदी क्या है? हाँ, अशांत कर रहा है। हाँ, वो सारा पूरा चला गया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया बिल्कुल। वो जो भाव है उसको बोलते हैं सब्लिमिटी। और ये वाला जब हमारी ये कक्षा हम प्रभात रश्मि में ही लेंगे तो तब तक तो वो हमने कहा ना, इंग्लिश में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो नम्रता बोली आप हिंदी में ही इसी को कराइए। अब मेरे को अब ये हिंदी में मिलेगा कहाँ? तो नम्रता बोली हम माला और संजय को लिख देंगे, वो लोग जल्दी जल्दी आपको अनुवाद करके दे देंगे। तो वो तो भूल गई, नम्रता इतनी बिजी रहती है। अभी इधर आने के बाद एकदम से मुझे याद आया, अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं हिंदी में पढ़ने वाले, तो उसको जल्दी जल्दी लिख दिए, उसको पे दोनों एकदम 2 दिन के अंदर करके दे दिया। तो अभी हम सुबह प्रिंट आउट मुझे अभी मिला है, मेरे लैपटॉप में तो था, सुबह उसने प्रिंट आउट दिया, तो हमने लिखा है सब्लिमिटी, उदात्तता और पवित्रता। तो उदात्तता हिंदी में इसका अर्थ है, इसका शब्द है उदात्त होना, उदात्तता और पवित्रता। मुझे लगता है सभी हम लोग पवित्रता चाहते हैं, मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो। शरीर तो हम नहाने से पवित्र होता है, अच्छे पानी से अच्छी तरह अगर हम नहा लेते हैं तो साबुन वाबुन लगा के पवित्र हो गए, धुले हुए वस्त्र भी पहन लिए। मन कैसे पवित्र होगा? एक श्लोक है जो युधिष्ठिर को कह रहे हैं, महाभारत में है, उसका रेफरेंस अभी तक मुझे नहीं मिला। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावह शील तटा दयोर्मिहि, अत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रा, न वारिणा शुद्ध्यते चांतरात्मा। क्या बोल रहे हैं? लास्ट लाइन है न वारिणा शुद्ध्यते चांतरात्मा। अंतरात्मा जो है उसको पानी से शुद्ध नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? चाहे तुम कितना भी नहा लो, किसी ने पाप किया है वो सोचता है कि जाके गंगा में डुबकी दे देंगे तो पुण्य हो जाएगा, पर अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता है। तो कैसी नदी में फिर नहाना है? पवित्र नदी में नहाने से मन शुद्ध नहीं होगा। अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए आत्मा नदी में डुबकी लगानी है। हम आत्मा हैं, ये बार बार सोचना है। डुबकी देने का मतलब क्या है कि तो हम थोड़ी अंदर चले जाएंगे और डुब लगाएंगे। बार बार सोचना है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, मेरे में विचलन नहीं है, मेरे में कोई चेंज नहीं है, हम शाश्वत है, अविनश्वर हैं। हमें काटा नहीं जा सकता, हमें भिगोया नहीं जा सकता, हम में कोई लेपन नहीं होता है, हम ऐसे ही हैं। हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर में आत्मा रहती है बस, पर शरीर चेंज होते रहता है, मन चेंज होता रहता है, बुद्धि चेंज होती रहती है। इस भावना तुम काम करते करते करो। किसी ने मना किया है क्या? काम करते करते हम लोग क्या करते हैं? ऐसी भावनाएं करते हैं जो हमारे मन को और भी दूषित कर देता है। तो आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, एक नदी आत्मा जो है उसमें अपने आप को ये डुबकी लगाना है। और कैसे करके? चिंतन करके। वो नदी कैसी है? संयम तोय पूर्णा। एक नदी में क्या होती है? जल। तो तोय के मतलब ये है जल। और आत्मा निधि में जल क्या है? संयम। संयम। संयम क्यों करेंगे? मन जैसे ही इधर उधर भागेगा, मन को संयम करके अच्छे विचारों पे लाओ, आत्मा के विचारों पे लाओ,
अच्छे अच्छे गुणों के ऊपर लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लाओ। कभी ये मत सोचो कि मेरे को कुछ हो गया है तो मेरा पूरा पृथ्वी ही टूट पड़ा है, उससे वो भी पास हो जाएगा। हम देखते हैं ना, जब सुख आता है सुख के बाद दुख भी आता है। सुख चिरस्थायी नहीं है, उसी तरह दुख भी चिरस्थायी नहीं है। तो संयम में मन को संयम करना है, इंद्रियों को संयम करना है। इंद्रिय भी बहुत इधर उधर भागते हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना है, ये पहनना है, ये देखना है, इस जगह जाना है। संयम करना चाहिए। किस तरह से संयम करना है? जो अच्छा करेगा तुम्हारे लिए वहीं पे मन को लाओ, वही इंद्रियों को भी वश में रखो। आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण, तो उसका जल हुआ संयम। सत्यावहा, तो एक नदी की गति होती है ना, फ्लो ऑफ द रिवर। नदी चलती रहती है, बहती रहती है। इसमें आत्मा नदी में इसका फ्लो क्या है? सत्य, ट्रूथफुलनेस। सत्य में लगे रहो, जो सच है उसको पकड़ के रहो। कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, सत्य से बाहर मत जाना। झूठ को पकड़ना नहीं। हो सकता है सत्य बोलने से तुम्हें जो तुम चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, कि कुछ ऐसा हो गया जो तुमने उम्मीद ही नहीं किया था, पर सत्य को पकड़े रहो। सत्यावहा शील तटा, एक नदी की तट होता है ना, बैंक, क्या बोलते हैं उसको? तट ही तो बोलते हैं, किनारा। नदी के जो तट किनारे होते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा नदी है उसका किनारे क्या है? शील, अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण, वो अपने में लाओ। उनको बार बार चिंतन करो। दयोर में ही, और नदी के जल में क्या होता है? लहरें होते हैं। तो उर्मी है लहर, दया उसकी उर्मी है। तो आत्मा नदी, उसकी लहरें क्या है? दया। तो वो दया भी करना सीखो, सबको दया करना सीखो। जैसे कल हम उस दिन बता रहे थे ना, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, सबको करुणा करो, दया करो, सबके प्रति फ्रेंडलीनेस रखो। तुम्हें अच्छा लग रहा है सुनना? कौशिकी समझ रही हो? अच्छा। हमें तो लगता है कि इतनी छोटी बच्ची ये फर्स्ट है जो कि इतनी सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। बहुत अच्छा, सुनो और समझो और फिर सोचो। हाँ, तो अत्राभिषेकम गुरु पांडुपुत्र, तो युधिष्ठिर को बोला जा रहा है कि आत्मा नदी में डूब दो, आत्मा नदी में डूबो और उसमें उसी से अपने आप को अभिषेक करो। मन का अभिषेक उससे करो। पानी से अभिषेक करने से कुछ नहीं होगा। न वारिना शुद्ध्यते च अंतरात्मा, अंतरात्मा की जो शुद्धि है वो पानी से नहीं होता है, ऐसे होता है, विचारों से होता है। तो विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे गुरु भी हैं, गुरु को भी एक आसन में बिठा के फोटो रख के वहाँ पे पूजा ही करते रहते हैं। गुरु जो रोज़ कह रहे हैं कि विचार करो, मन और बुद्धि का प्रयोग करो, वो नहीं करते हैं। उसीलिए उनका जो पूजा है वो वहीं पे रह जाता है, वो क्लास 1 में ही रह जाते हैं। अच्छा, जब हम लोग स्कूल में दाखिल होते हैं, हम लोग क्लास 1 में ही रहना पसंद करेंगे क्या? हर साल फेल करना ही पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। तो कैसे हम क्लास 2 में चलते हैं? पढ़ते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं और फिर एग्ज़ाम देने से हमको अच्छा मार्क्स मिले इसके लिए प्रयत्न करते हैं। उसी तरह हमारी जो भक्ति है उसको सिर्फ धूप, दीप, फूल, फल, पानी और आरती, इसमें हम अगर सीमित रखेंगे तो क्लास 1 में ही रह जाएंगे। जो गुरु बार बार बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि का प्रयोग करो, सोचो सोचो सोचो, वो हम करते नहीं है। करने से क्या होगा? ये आत्मा नदी में कैसे हम डूब सकते हैं, कैसे उसका गुण ले सकते हैं,
मन कैसे हम विस्तृत कर सकते हैं वो हम सीख जाएंगे। हर एक काम में, ये नहीं कि तुम पूजा के समय मनन करो, काम करते हुए मनन करो, ध्यान को बढ़ाओ। जैसे कई बहुतों ने, आप लोगों ने दीक्षा लिया है, ध्यान करने को गुरु ने कहा है। सभी कहते हैं कि बैठ के ध्यान नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, और करते भी तो है 10 मिनट कर पाते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, बाकी समय दूसरा कुछ सोचते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ध्यान तभी होगा जब कोई भी काम करने में आप ध्यान करोगे। एक किताब भी रख दिया, वो रखते समय वो टेढ़ा है कि सीधा है, उसको अगर अच्छी तरह रखा जाए, जैसे मानो हमने एक टेबल को सजाया, किताबें हैं, उसको रख रहे हैं, वो टेबल के साथ सीधा सीधा हो, ऐसा नहीं रखो, सीधा रखो। तो क्या किया, वो रखते हुए हमने कैसे किया काम, ध्यान से किया। एक हैंकरचिप भी अगर आप समेटते हैं, उसको भी सब कोनों को इकट्ठे करो। जैसे ये मानो ये हैंकरचिप है, हैंकी, हाँ, रुमाल, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। जैसे अगर सबको कागज़ मिला है ना, स्वामी जी जब श्लोक सिखा रहे थे, अब घर जाके देखिएगा आपने कैसे उसको फोल्ड किया है, उसमें भी ध्यान चाहिए। उसको अच्छी तरह सब कोनों को इकट्ठे करिए, फिर जब दोबारा करेंगे तो भी सब कोना एक साथ होना चाहिए। ये कौन करेगा, जो ध्यान से कर रहा है। उसी तरह हर एक काम, सुबह उठते हैं हम लोग बिस्तर को समेटते हैं, जो चादर ओढ़ा है उसको पता नहीं करते हैं कि नहीं, कई लोग करते भी नहीं हैं। हाँ, हमारा जो आश्रम में जो आते हैं ना, हमारे वहाँ पे बहुत सारे काम वाले हैं, एंड दे आर आवर, वी डोंट, हम लोग उनको स्पाई करके रखते नहीं हैं, पर दे बिकम आवर स्पाइस। आके बोलते हैं कि ये फलाना रूम नंबर में जो लोग रहते हैं वो ना बिल्कुल सफाई से नहीं रह रहे हैं। तो तब पता चल जाता कौन कौन से रूम में रहते हैं और कौन उस बिस्तर को समेट के रखते हैं ठीक से कि नहीं रखते हैं, ये सारा पता चल जाता है। अभी हाल में कोई एक जन आए थे, अभी आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, और ग्रुप्स में हम लोग किसी को पकड़ने के लिए नहीं रखा है, ग्रुप्स रखा है कि मानो कोई आ रहे हैं, एक्स कोई आ रहे हैं 20 तारीख को, तो जो सुपरवाइज़र है वर्कर के, तो ग्रुप में लिख देते हैं कि ये वाला रूम इनके लिए है, ये वाला रूम उनके लिए है। आपस में ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे होता है, आदान प्रदान का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, रूम को सजा के एक फ़ोटो डाल देते हैं कि मानो एक रूम में 2 जन हैं, तो 2 जग होनी चाहिए, 2 ग्लासेस होनी चाहिए। तो फ़ोटो देखने से हम लोग को पता चल जाता है कि 2 ग्लास रखा है कि 1 ग्लास ही रखा है। फिर जो रूम को ये वर्कर सेट करते हैं, चादर वगैरह बिछा के आते हैं, वो फ़ोटो से हम लोग को पता चल जाता है कि ठीक से चादर को बिछाया है कि नहीं। उनको भी सिखाते हैं कि सीधा रखना चाहिए, ये नहीं कि राइट हैंड के तरफ चादर ऊपर चढ़ गया है और बाएं के तरफ नीचे चढ़ गया है। हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग हर एक में दृष्टि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं। गुरु होने का यही है, गुरु जैसा चाहते हैं वैसा ही करना चाहिए। तो स्वामी जी हमको सिखाते हैं। स्वामी जी ने तो ये चादर वादर का नहीं सिखाया था, स्वामी जी सिखाते थे स्टैंप लगाने में। जैसे हमारे माननीय विचार सेतु जाता है कि स्वामी जी अपील लेटर्स भेजते हैं अन्न वस्त्र दान सत्र के लिए। मानिए ये एक एनवेलप है। उन दिनों में तो स्वामी जी भी हम लोग के साथ में काम में लग जाते थे। स्टैम्प कभी टेढ़ा नहीं लगेगा। स्टैम्प अगर लगाया है तो स्टैम्प का ये वाला एक साइड इस साइड के साथ पैरेलल होगा। यहाँ पे जितना डिस्टेंस है इधर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। समझ गए? हाँ, इट मे लुक वेरी ट्रिवियल, लगेगा कि क्या है। कई लोग आके बोलते हैं क्या ज़रूरी है ये सब करने का। भक्त लोग आते हैं, वो लोग भी हमारे साथ काम करने लगते हैं।
बोलते हैं इतना इतना देखने का क्या ज़रूरत है? इतना देखने का ज़रूरत इसलिए है कि उससे ध्यान बढ़ जाता है। तब अगर तुम सोचोगे आश्रम में आके ही इतना ध्यान से काम करेंगे और घर में जैसा मर्जी कर लो, स्वामी जी तो देख नहीं रहे हैं, तब तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। जैसा तुमने सीखा है गुरु से वैसा तुम अपने घरों में भी करो। उसीलिए हम कह रहे थे कि जैसे स्वामी जी ने ये सिखा दिया तो हर एक जगह किस तरह करना चाहिए वो सीख जाओ। चाहे फोल्ड करना है चादर, सोने के बाद उठ के कंबल हो चादर हो उसको कैसे फोल्ड करते हैं, अच्छी तरह करो, मन लगा के करो, ध्यान से करो। तब देखना कि हर एक दिन का हर एक काम, वो चाहे ऑफिस में हो कि घर में हो, वो ध्यान पूर्वक होगा। तब जब तुम ध्यान में बैठोगे अपने आप ध्यान हो जाएगा। ध्यान करने की वो ध्यान में जो एफर्ट है वो होगा ही नहीं। तो हम क्या कह रहे थे, चिंतन और विचार बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें स्वामी जी बोलते हैं उदात्तता और पवित्रता। तो इसमें बता रहे हैं उन दिनों में स्वामी जी प्रभात रश्मि में हमेशा ऐसा ही बोलते थे ताकि साधक अपने सभी गतिविधियों को साधना बनाए। ये सिर्फ आश्रम वासियों के लिए नहीं है, जो घरों में रहते हैं अपनी सारी गतिविधियों को एक साधना बनाना चाहिए। सबसे मुश्किल यही है कि भक्त लोग सोचते हैं कि वो सुबह हमने जो कुछ कर लिया अपने पूजा के आसन में वो मेरा साधना हो गया, बाकी सब दूसरा कुछ है। वो दूसरा कुछ नहीं है। तुम लोग सब कम उम्र वाले हो, तुम लोग को बताना चाहते हैं वो दूसरा नहीं है, सब कुछ साधना है। अगर सब भाव साधना से करोगे, साधना क्या है? मन की उदात्तता, मन की पवित्रता, हर समय युक्त रह करके कि ये कभी नहीं भूल के कि हम एक जो हैं, जैसे ये सुधा है, ये रिम्पी है, ये प्रकृति है, ये रॉकी है, ये योग्यता है, बस हम वो हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे पति यहाँ करते हैं, हमने इतना पढ़ाई लिखाई किया है कि हम जॉब कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो है ही है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारे में जो आत्मा है वही भगवान है। मेरे अंदर भी है क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह है और वही हमें चलाते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनकी पूजा के रूप में हम कर रहे हैं। ये भाव से कभी च्युति नहीं होनी चाहिए। च्युति समझते हो? गिरना नहीं गिरना। इस भाव पर हम गिर जाते हैं ना, काम करते करते भूल जाते हैं, वो भी बहुत स्वाभाविक है, भूल जाते हैं। पर जब भूलते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मानो स्कूल में पढ़ते हैं, अब मैथ्स करते हैं, वो एक मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर एक ही अगर तुम करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। अभ्यास से ही ना हम सीखते हैं। अभी ये ऐसा करके सोचना भी होता है, ये हमको किसी ने बचपन से सिखाया ही नहीं। सिखाया है? किसी ने नहीं सिखाया। सब बोले हैं कि पढ़ो, स्कूल जाओ, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर शादी वादी हो जाती है, बस इतना ही। पैसे कमाओ और कमाओ और कमाओ और भोग करो। अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो। ये बात हमको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं। तो ये जब हम जान रहे हैं, अभी जान रहे हैं, तब हमको उसमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि साधक अपने सभी गतिविधियों को साधना बनाए। इसलिए अध्ययन, उत्कृष्टता के साथ सेवा करना, एक साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए इसके प्रति ध्यान और निष्ठा, और हर परिस्थिति में एक तापस्विक वातावरण को संरक्षित रखने पर अधिक जोर दिया जाए। क्या समझ रहे हो?
ये नहीं समझना कि जब स्वामी जी सेंटर में आते हैं अब माँ पढ़ के सुना रही है। ये सबके लिए हर क्षण करना चाहिए। क्या? अध्ययन। ये नहीं सोचना कि तुम स्कूल पास हो गए, कॉलेज पास हो गए, अभी शादी वादी हो गई, अब अध्ययन नहीं करना है। रोज दिन अध्ययन करना है। अध्ययन का मतलब पाठ नहीं, अध्ययन का मतलब स्टडी। हाँ, पाठ बहुत लोग तुम करते हो, जैसे रोज एक चैप्टर भगवद गीता पढ़ते हैं। बहुत लोग हमको बोलते हैं हम रोज एक चैप्टर भगवद गीता पढ़ते हैं कि 2 चैप्टर पढ़ते हैं, 1 चैप्टर भागवतम पढ़ लेते हैं, ये वाला श्लोक बोल लेते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स बोल लेते हैं। अरे मॉर्निंग प्रेयर्स बोलते हो, बहुत अच्छी बात है। वो मॉर्निंग प्रेयर्स को लेकर के मन में मनन करते हो क्या? उसका अर्थ समझते हो क्या? मॉर्निंग पर प्रेयर कर लिया, उसीलिए हम बहुत पुण्यवान हो गए, हमारी पूजा खत्म हो गई। इवनिंग प्रेयर कर लिया, पूजा खत्म हो गई, वो थोड़ी है। हाँ, जो नहीं कर रहा है उससे तुम थोड़ा आगे हो, क्लास 2 में हो, अब क्लास 3 में जाना चाहिए ना। विचार करना चाहिए कि हर एक श्लोक का मीनिंग क्या है। अभी देखो स्वामी जी अभी इवनिंग प्रेयर्स के माने समझा रहे थे, उसमें विचार करो कि क्या बोला हुआ है। तो ये समझना, और इसको लेके वो कह रहे हैं अध्ययन करना। अध्ययन मीन्स तुम एक श्लोक पढ़ो और उसके सारे शब्द तुम्हें पता हो। मानो भगवद गीता का एक श्लोक तुमने लिया है, उसके सारे शब्द तुम्हें पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट जैसे बैठ जाओ, एक नोटबुक रखो, उसमें शब्द लिखो, जैसे मानो अच्छा ये भगवद गीता है। हाँ, हमने एक श्लोक अभी इसको खोले तो बहुत अच्छा एक श्लोक आ गया। ये वाला है 8th चैप्टर का 8 श्लोक, ठीक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हाँ अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान अनुचिंतयन्। मानो तुमने एक ही श्लोक पढ़ा है, इसका मीनिंग हम बता देते हैं तो तुमको और भी अच्छा लगेगा। बोल रहे हैं कृष्ण, हे पार्थ, ये नियम है कि अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अर्थात क्या है, हमने भी क्या कहा, जो भी काम करो तुम, जो तुम्हारा स्वरूप है कि तुम्हारे अंदर भगवान है, इसको मत भूलो, योग युक्त हो जाओ। योग युक्त भूलोगे कोई बात नहीं, फिर से याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो। तुम्हारा एक लक्ष्य, एक आनंद होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि मैं इसे ना भूलूं। देखोगे कि सारा दिन भूल ही गए, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा हे भगवान कल से ना मुझे आपका याद ज़्यादा हो, भगवान के साथ बात करो। आज तो आपने मेरे को भूला, आप मेरे को ऐसा कर दिए, ऐसा कर्म दे दिए कि आपको हमने याद ही नहीं किया। पर कल देखना भगवान कि हम आपको याद रखें और काम करें। भगवान के साथ बात करना चाहिए। भगवान ये नहीं है कि वो दूर है, कहीं है, आकाश में है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर में है, सब जगह है। सो अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा, जो मन है वो दूसरा कहीं और ना जाए। समझ में आया? हमारा मन क्या होता है, और जगहों पे चला जाता है। कोई बात नहीं, चले जाने दो उसको, फिर से कान पकड़ के फिर से लाओ। बोला नहीं उधर नहीं, अच्छा बात सोचो। चेतसा अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करते हुए परमं दिव्यम पुरुषम याति। जब हम ऐसा करते हैं ना, ये अभ्यास करते रहते हैं, और मन अगर इधर उधर जाता भी है, मन को पुकार के फिर से लाते हैं अच्छे चिंतनों में, तब बोल रहे हैं परमं दिव्यम पुरुषम याति, भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान का प्राप्त होना क्या है? सुबह एक दिन देखा कि भगवान को हम प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। रोज अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, अपने व्यवहार से भगवान प्राप्त होते हैं। तुम्हें कैसा लगने लगेगा, उसका लक्षण क्या है? तुम देखोगे
कि तुम्हारे मन में बहुत शुद्धता आ रही है, दिव्यता आ रही है। जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें एक आनंद हो रहा है, जो आनंद किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी हमारे लिए सभी आनंद किसी ना किसी एक वस्तु के ऊपर, नहीं तो किसी मनुष्य के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। तुम भगवान की प्राप्ति क्या है, वो परम पुरुष कौन है, हम तो जानते ही नहीं हैं। उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, कुछ नहीं जानते। उनके लक्षण जानते हैं, उनके गुण जानते हैं। कोई जना कोई देवता का पूजा करने को, जिसको देवी की पूजा अच्छी लगती है, किसी को कृष्ण, किसी के शिव जी, किसी को गणेश, ऐसा करके पूजा करते हैं। पर सभी हैं एक, जिसको जो अच्छा लगता है करता है। पर ये जान के करना चाहिए कि सभी एक है। ये नहीं कि हम शिव भक्त हैं तो कृष्ण भक्त खराब है, ये भावना नहीं। जिसको जो अच्छा लगेगा, पर भावना यही है कि भगवान सर्वव्यापी है, हम उसीलिए हमारे अंदर भी है, बाहर है, सब सर्वत्र सर्व समय सर्वदा वही है और कुछ है ही नहीं, ये भाव। तो ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो अध्ययन क्या हुआ, अध्ययन हम कह रहे हैं, अध्ययन ये नहीं कि तुम पाठ कर लो, पाठ से आगे बढ़ो। तो मैं मानो एक तुमने ये श्लोक एक कर लिया, तो इसमें खूब सारे शब्द हैं। अध्ययन किसको कहेंगे, जब तुम एक स्टूडेंट जैसे पढ़ोगे। एक नोटबुक लिख दिया, उसमें देखो ये किताब भी छपा हुआ है, सो एक एक वर्ड जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरह लिख लो, इसका मीनिंग पढ़ लो, फिर बिना किताब देखे उसका मीनिंग उस शब्द के आगे लिखो। तब क्या हुआ, पढ़ाई हुआ ना। करोगे? हाँ, कोई नहीं करता है, हर साल बोलते रहते हैं, कोई करता नहीं है, सुनते ही हैं सिर्फ। पता नहीं इतना ये जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये मनुष्यों को समझ में नहीं आता है कि इस जीवन से सुख कभी मिलने वाला नहीं है। चाहे पूरा पूरा लाइफ सुख में ही रहे, किसी को कुछ परिवार में रोग नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बूढ़ापन आएगा। तब क्या करोगे? तब मुझे कौन देखेगा, मुझे कोई देखेगा भी नहीं। ये तो समझ के रख सकते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर देखेगा कौन? अच्छा, कोई देखने वाला भी मिल गया अच्छा से, ठीक है, वो एंड में कितना कष्ट भोग के हम मरेंगे कि क्या होगा, उसकी भय रहती है। तो भय ही भय, इसलिए मन को भय मुक्त करने के लिए ये सब करना चाहिए। और ये हमको बहुत बहुत टाइम लगेगा क्या? तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ें, ऐसे ये कौशिकी बैठी है, उसकी माँ तो चाहती हो कि अच्छी तरह पढ़े, हम भी माँ हैं, हम चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह पढ़ो। हम तुमको क्या बोल रहे हैं, एक श्लोक पढ़ो, इस तरह पढ़ो, लिख के पढ़ो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रह जाए। अगला दिन एक और श्लोक पढ़ो, और अगर टाइम निकाल सकते हो तो एक से अधिक पढ़ो। जैसे कि अगर किसी ने पूछा कि अच्छा ये क्या है, ये श्लोक का मीनिंग क्या है, तो तुम बताओगे, अपने बेटी को ही बता देना। और इस पढ़ने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग हमेशा दूसरों के लिए, परिवार के लिए करते रहते हैं, ये है फॉर योर सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए। तो स्वामी जी बोल रहे हैं अध्ययन करना चाहिए, उत्कृष्टता के साथ सेवा करना। अपना जो फैमिली में जब घर सभी गृहस्थी से हैं, तो गृहस्थी जो है उसको भी एक सेवा समझना चाहिए। सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा? माता पिता, बच्चे, सास ससुर, इनका नहीं, इनको जो जन्म दिया है। उसीलिए बोल रहे हैं कि मनन करो। तुम जिस परिवार में हो, जब तक शादी नहीं हुई है, तुम किसी के बेटी हो, बेटा हो, माँ पिता के साथ रहते हो सकता है दादा दादी के साथ रहते हो। शादी हो गई है, अब पति है, हो सकता है सास ससुर है, बच्चे हो गए हैं। रूट में जाओ, मनन करो, विचार करो कि
इस सबके सृष्टि एक ही भगवान ने किया है, सभी उस भगवान का अंश है। और जैसे हमें अगर कोई बोले कि एक आज पूजा है, तुम इस सब अच्छी तरह साफ सुथरा करके पूजा करो, किस भाव से हम करेंगे, उसी तरह सेवा करना चाहिए जिसका भी तुम सेवा कर रहे हो। और सेवा तब होगा जब उसमें हमारी आसक्ति नहीं होगी। सेवा करके आनंद आना चाहिए, बरबरा के नहीं। जब मानो एक फैमिली में हम लोग रहते हैं, तब कुछ ना कुछ टक्कर होने लगता है, हर एक की नेचर दूसरी दूसरी है। तब क्या सोचना है कि भगवान ने इनको ऐसा नेचर दिया है, एक्स को ऐसा नेचर दिया है, वाई को ऐसा नेचर दिया है, मुझे भी कुछ नेचर दिया है। पर कोई बात नहीं, ये सभी भगवान की सृष्टि हैं। तो हम भगवान से ये मांगेंगे कि इसी में हम किस तरह तैर सके, ये हमें सिखा दीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं, परिस्थिति को, हे भगवान मेरी परिस्थिति को चेंज कर दीजिए। समझ गए? परिस्थिति चेंज हो जाए। परिस्थिति चेंज करने के लिए हम इस जगह पूजा देते हैं, उस जगह पूजा देते हैं। अब वो कई लोग वो पत्थर वत्थर धारण कर लेते हैं। पर जब गुरु हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रभात रश्मि पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं। एक श्री गुरुमुखात् श्रवणम, गुरु जो बोले हैं उसको श्रवण कर रहे हैं हम। समझ में आया? वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ा रहे हैं, गुरु जो बोले हैं गुरु वाक्य को। और गुरु वाक्य क्या है? जो कि शास्त्र में है, गुरु वही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, उसको समझाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सेवा करना उत्कृष्ट रूप से। उत्कृष्ट रूप क्या है? मन में जैसा भी परिस्थिति है, सेवा तुम भगवान का कर रहे हो। उसमें हो सकता है जो टक्कर आते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं होना, कोई कटु वाक्य किसी ने कह दिया, तुमने कुछ काम किया जिसमें तुमको एक प्रशंसा मिलनी चाहिए पर किसी ने प्रशंसा नहीं किया, बल्कि बोला कि ये तुमने क्या कर दिया। वो सभी को, उस सब कुछ को भगवान ने दिया है। और अगर सहन करने में बहुत कठिनाई होती है, तब भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कैसे हम तैर सकते हैं ये बता दीजिए। परिस्थिति को चेंज करने का नहीं होता है, परिस्थिति चेंज होगा नहीं, होगा तो होगा, बहुत अपने से ही होगा। अगर हम इस मनोभाव से रहते हैं कि हम विचलित नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर परिस्थिति भी चेंज हो जाती है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कठिन लग रहा है क्या सुनना? तो स्वामी जी ने ये कहा गया, उत्कृष्टता के साथ सेवा करना। उत्कृष्टता, ये भी एक वाक्य है ना। वो इंग्लिश में क्या बोला है इंग्लिश में? परफेक्शन इन सर्विस। परफेक्शन इन सर्विस। जो हम सेवा कर रहे हैं ध्यान दे के करें। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको पसंद हो रहा है कि नहीं, वो करें। जैसे अभी स्वामी जी आए हैं, 1.5 साल के बाद आए हैं, क्योंकि हम लोग पहले फरवरी में आते थे, अब नवंबर में आ गए हैं। तो सब लोग मिलजुल के किसी तरह इसको खड़ा कर दिया, साफ कर दिया, सजा दिए। स्वामी जी के पूजा के बर्तन ही गायब हैं। अब सुनाई दे रहा है कि हर साल गायब हो जाता है। वो कैसे? अरे ये क्या पूजा है तुम्हारा, ये क्या सर्विस हुई? स्वामी जी का इतना सुंदर एक लॉन है, उसमें इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, जो घास नहीं है, वीड्स। हाँ, वीड्स तो इंग्लिश हुई ना, हिंदी में क्या है? हाँ, अच्छा चलो कुछ भी। हाँ, जंगली घास, जो जंगली घास है वो हुआ है, तो उसको सफाई करनी चाहिए थी। तो सेवा, उत्कृष्ट सेवा क्या है, ये समझना चाहिए कि गुरु को क्या अच्छा लगता है, हम वो करें। गुरु को क्या अच्छा लगता है? गुरु हमेशा चाहते हैं कि
हमारे जो शिष्य लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो सुखी रहे, जीवन में आनंद से रहें, तैरना सीखे, अपने जीवन में वो आगे बढ़ें, उनकी किसी चीज़ की कमी ना हो, ये चाहते हैं। और ये सब कुछ कैसे करें? आध्यात्मिकता के आधार से। समझ में आ गया? आध्यात्मिकता को ना भूले। ऐसे तो उत्कृष्ट होने के लिए सेवा उत्कृष्ट है। ये कैसे होगा? जब हम बहुत ध्यान से करेंगे, सब चीज़ में ध्यान देंगे। ये नहीं कि मुझे जो काम दिया गया है, मुझे जो दिख रहा है वही ठीक है। अपने आप को इधर उधर पूछना चाहिए कि और क्या कर सकते हैं हम। तो ये तो हम स्वामी जी का इधर आने का बताएं। आश्रम में भी हम ऐसे ही करते हैं। क्या चाहते हैं? आज हमारे आश्रम में किसी एक आश्रमवासी ब्रह्मचारिणी की बर्थडे है, तो उसने मुझे प्रणाम दिया और बोला कि स्वामी जी को, नूतन स्वामी जी को प्रणाम, स्वामी जी को थोड़ा बताना कि आज मेरा जन्मदिन है। तो हमने उसको लिखा कुछ, और उसमें हमने आखिर में लिखा दैट try to be that flower try to be that well-bloomed flower which Swamiji wants you to be. ऐसे सुंदर विकसित फूल बनो जो स्वामी जी तुम्हें बनना चाहते हैं। फिर हमने उसको लिख के हमने सोचा आगे, फिर से एक एरो दे के लिखा, जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए लिखे हैं, और भी हमने कुछ कुछ लिखा था कि सेल्फलेस बनो, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनो, लेथार्जिक मत बनो, लेजी मत बनो, सबके लिए सोचो और अपना प्रेफरेंस मत रखो। फिर आगे ये लिखा था, ऐसा फूल बनो जो स्वामी जी तुम्हें बनाना चाहते हैं। फिर हम सोचे कि ये तो मेरे लिए भी हमेशा ही चिंतन करने की बात है, और हमारे साधना के जीवन में ये हमेशा चिंतन किए हैं कि हम स्वामी जी हमसे क्या चाहते हैं, हम उस तरह हों। तो फिर हमने नीचे एक एरो दे के लिखा है, दिस इज़ ऑल्सो माई प्रेयर एंड फॉर एवरीबडी हु वुड लाइक टू बी दैट वेल ब्लूम्ड डिवाइन फ्लावर इन स्वामी जीज गार्डन। ये ना बहुत बहुत गहरी बात है। आप लोग को ऐसी ऐसी बातों में मनन करना चाहिए, तब मन में ये सब भाव आएंगे कि हम गुरु किस लिए किए हैं। हम रॉकी को उस दिन बोल रहे थे, बट है ना वो रॉकी, हमने बोला रॉकी तुम जॉब करती हो क्या? उसने बोला नहीं। हम तो तुम सत्संग में आती हो रविवार वाली? नहीं। तो हमने बोला अच्छा तो क्यों नहीं आती हो? उसके पास उत्तर नहीं है। हमने बोला तुमने दीक्षा लिया है ना? उसने हाँ। तो फिर क्यों दीक्षा लिया था? उसके पास उत्तर नहीं। इसको हम बचपन से जानते हैं, उसके साथ मेरा फ्रीडम है, उसीलिए बोल पाते हैं, सबको थोड़ी बोल पाते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा, तो वो बोली मैं आती हूँ तो मेरे को कोई काम बताता ही नहीं है। तो हमने बोला अच्छा तुम जब आते हो किसी को बताया कि तुम कुछ काम करना चाहती हो? उसने कहा नहीं बताया। तो कैसे लोगों को पता चलेगा? बच्चे का हाथ पकड़ के आती हो, बच्चे का हाथ पकड़ के निकल जाती हो, कैसे पता चलेगा? तो तब से उसको काम दे दिया है। आई थिंक शी इज़ वेरी हैप्पी, है कि नहीं? अब तो बच्चा ये तो बड़ी हो गई है, वो भी माँ के साथ काम कर रही है। उसको बहुत सारा जिपलॉक दिया गया, बहुत वेरियस साइजेस, बोला गया कि चुनो साइज के वाइज। देखो कितना काम कर रही है, कितना हेल्प कर रही हो तुम सबको, जानते हो? और भी करोगी ना। तो ये हुआ थोड़ा सा भाग गुरु सेवा का, वो अपने घरों में भी करना चाहिए। फिर एक साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए, इसके प्रति ध्यान और निष्ठा, ये तो बहुत ही ज़रूरत है।
एक ग्रुप में काम करने में ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रुप में काम करना नहीं, अपने परिवार में भी यही है ना। और हमारा तो रोल ही यही है कि एक ही परिवार से एक्स विल कम एंड टेल अबाउट द पेरेंट्स। बच्चे आएंगे, पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, पेरेंट्स जो है वो अलग से आएंगे, बच्चों के बारे में बताएंगे, सास बहू के बारे में बताएगी, बहू सास के बारे में बताएगी। ये और हम लोग सब कुछ सुन के आकाश के जैसे रहते हैं, सबको समाधान दे देते हैं। पर बात ये है कि समझना चाहिए कि कैसे स्वामी जी कैसे ऐसे कर सकते हैं। सबका सुना, किसी से प्रभावित नहीं हुए, सबको सही दिशा दिखा दिए। तो हमारे जीवन में स्वामी जी के चरणों में ये एक चीज़ है जो हमको बहुत सीखने को मिला। हमारे आश्रम में कई काम के लोग हैं, जैसे आप हम लोग लेके भी आए हैं ना साथ में। बहुत पुराने औरतें हैं जो कि बचपन से ना हो, शादी से पहले से हमारे आश्रम में काम करते हुए आए हैं। तो जब हम मलयालम नहीं जानते थे तब स्वामी जी अनुवादक होते थे। हम बात नहीं कर पाते हैं, उनसे काम कराना मुश्किल हो जाता था। तो दिख रहा था कि वो काम कर नहीं रहे। तब तो एक ही दो जन थे, पर उसको लेके हम जाते थे स्वामी जी के पास कि स्वामी जी इसको ये बता दीजिए। तो स्वामी जी उसको मलयालम में बताते थे। और हमने अगर बोलना था कि मैंने इस काम बोला था, बोलते हुए भी 2-3 बार बोलते हुए नहीं कर रही है, तो वो कंप्लेन हुआ ना, तो स्वामी जी वो भी बता देते थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हम जो बोलना चाह रहे हैं स्वामी जी वो नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। फिर 1 साल के बाद स्वामी जी बोले, सी आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर, तुम्हें और नहीं हेल्प करेंगे, तुम इसको चलाओ। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती है, अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? तुम्हें लगा हाँ सच में मेरी बेटी अगर ऐसी होती, डिसोबीडियंट बेटी, उसको हम कैसे संभालते। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसको तुम अपना ऑर्डर से काम नहीं करा पा रहे हो, उसको अपने प्यार से काम करवाओ। इट बिकेम सच अ मंत्रा फॉर मी। और वो औरत जो कि बात नहीं सुनती थी, वो थोड़े ही दिन में इतनी भक्त बन गई। अभी तो वो बूढ़ी हो गई है, अभी भी काम करती है। हाँ, तो फिर कभी कभी देखते थे कि कुछ फिर धीरे धीरे हमारे वर्कर्स की संख्या भी बढ़ने लगे। तो हम देखते थे, जब हम अभी तो यही लोग चलाते हैं, तो सबसे पहले कोई अगर बात नहीं सुनता है कि कुछ गड़बड़ है तो हमारे पास लाते हैं, हम उनको समझाते हैं। हमने देखा था कि जब हम कोई एक वर्कर बात नहीं मान रहे हैं, स्वामी जी के पास ले जाने से वो कुछ ही देर में स्वामी जी इतनी अच्छी तरह उसके साथ बात करते थे। तब तक तो हम मलयालम भी सीख गए, जानते हैं, तो उसने समझ जाते थे कि क्या बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि वो जो काम नहीं करना चाह रही थी, वो स्वामी जी 2-4 वाक्य बोलने के बाद खुशी से जाके वही काम कर रही है। तो हमको लगता था कि ये क्या गुण है स्वामी जी में, जिससे वो ना तो उसके ऊपर गुस्सा हुए, ना उसके ऊपर उनको कुछ भी लगा दिल में, पर उसको अच्छी तरह उत्साहित कर दिए, प्रोत्साहित कर दिए। तो मुझे तो ये गुण चाहिए। गुरु के चरणों में रहने से, आप लोग गुरु के साथ नहीं रहते पर गुरु का कहना हुआ बहुत कुछ सुनते हैं। गुरु एक होने से, भक्त होने से, वो क्या चाहते हैं सबसे पहले वो जानना चाहिए। वो कैसे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, वो समझना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। तो मेरे जीवन आश्रम में अपने गुरुदेव के चरणों में ये एक सीख था कि कैसा करके लोगों के साथ व्यवहार किया जाए। तो हमने देखा कि प्रेम, सबके प्रति प्रेम, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। जो अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है तो अपने आप कर लो। हम लोग इनको बताते हैं
कि आके मत भूलो। कोई अगर कुछ नहीं कर रहा है अपने आप कर लो, और अगर नहीं कर पाते हो अपने शरीर से तब देखा जाएगा, तब डिस्कशन करके उसका हल निकालेंगे। बट वी शुड नॉट बी ब्लेमफुल ऑफ द पर्सन। और स्वामी जी बोलते हैं कि इफ़ यू हैव टू टॉक टू एनीबडी फर्स्ट ओन दैट पर्सन, उसको पहले अपनाओ, पहले अपनाओ फिर उसको समझाओ, फिर उसको बोलो। अगर मानो अपनाने के मन में वो अपनाना रहना ही चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। फिर मानिए कि देखते हैं कि अपनाया तो है, बोला तो है, 3 बार बोला है, नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो। बोलने से फ़ायदा नहीं है, दूसरा किसी से करवाओ, नहीं तो अपने आप करो। पर अपने मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, अपने मन में उसके प्रति एक द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। ये है अपनी साधना। तो ये जब इकट्ठे आश्रम में तो बहुत होता है, कितने वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, भक्त लोग आते रहते हैं, तो ये सब कुछ में हम लोग का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सुधारने का, साधना में आगे बढ़ने का। उसी लिए घर गृहस्थी में भी ये नहीं सोचना कि ये मेरी परिस्थिति ऐसी है, कैसी है, हम कैसे साधना करेंगे, ये देखो भगवान ने मेरे को कैसा एक परिस्थिति में डाल दिया है। हर एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी सोचना चाहिए। भगवान ने मुझे ऐसी एक स्थिति दी है कि उसी में रह करके हम आगे बढ़ें। और वो आगे बढ़ना क्या है? तैरना है, तैरना है आनंद से, प्रफुल्लता से। जो आनंद किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो आनंद अपने से एक फुहारे जैसे अंदर में है ही है। हम इसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, हम बाहर चले जाते हैं नायग्रा फॉल्स देखने के लिए, कि वो फॉल्स देखने के लिए, कि ये देखने के लिए। अरे बाहर अंदर जो है वो देखो थोड़ा। तो ये तो हुआ। और हर परिस्थिति में एक तापस्विक वातावरण संरक्षित रखने पर अधिक जोर दिया जाए। एक तापस्विक वातावरण, ये स्वामी जी ने आश्रम के बारे में लिखा है कि जो कोई भी आ रहा है वो आश्रम का जो एक डिवोशनल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है उसको संरक्षण करें। जैसे अभी ये आश्रम है, यहाँ पे लोग जब तक लेक्चर चल रहा है सब सुन रहे हैं। जब बाहर जाते हो तुम लोग क्या क्या बात करते हो, उसको भी डिवोशनल और स्पिरिचुअल जो एक वातावरण है उसको संरक्षण करना चाहिए। घर में भी वही, घर में हर समय नहीं होता है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हो सकता है उनकी जो क्या बोलते हैं धारणा है और इनका जो मनोभाव है वो ऐसा नहीं है, दूसरे टाइप का है। ठीक है, सहन कर लो, सहन करके अपने मन का, अपना जो मन है वो तो कोई छीन नहीं सकता है ना। अपने हमारे अपने जो मन की भाव है वो कोई छीन नहीं सकता। हम लोग वातावरण को, परिस्थिति को दोष देते हैं कि हमारा परिस्थिति ऐसा है, हमारा वातावरण ऐसा है, घर की माहौल ऐसी है, उसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पर तुम मन में देखो, हम अपने वातावरण को, मन की वातावरण को अपने आप खराब करते हैं। उसको हम शुद्ध रखें। कैसे रखेंगे? आत्मा नदी, उसमें डूबना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए। और कभी भी धीरज ना हारना। अगर ऐसा कोई परिस्थिति आया है जिसमें रोग है, शोक है, जो हम नहीं उम्मीद किए थे वैसा आ गया है, हमेशा जानना कि ये भी चला जाएगा। यहाँ इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। वो कुछ दुख का समय चला जाएगा, फिर से एक सुख का लहर आ जाएगा। और वो सुख का लहर तभी, जो सुख का लहर आ जाएगा, हो सकता है उसके लिए कुछ हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, पर वो भी अस्थायी होगा तब तक जब तक ना हम स्थायी आत्मा में विराज करेंगे। सब कुछ सुख 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 है, पर अगर मन स्थायी आत्मा में विराज करने की अभ्यास ना करे, ये अभी जो श्लोक पढ़ा, अभ्यास योग युक्तेन ना चेतसा नान्यगामिना, और उसका पहले वाला है बहुत अच्छा, उसको हम कल बोलेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। उसीलिए मुझे हे पार्थ
हर समय मेरा चिंतन करो, हर समय। और ये चिंतन करना क्या है, इसके आगे हम देखेंगे कल, अभी समय हो गया है। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि।